हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ एकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फोर्थ ग्रेड पेपर की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो क्या आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी? तो जी हाँ दोस्तों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। आपके लिए लेकर आ चुका हूँ ऐसे प्रश्न जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपका सिलेक्शन पक्का करने वाले हैं। यानी 54,000 में से एक सीट आपकी फिक्स करने ही वाले हैं पेपर। ये जो प्रश्न है आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, तो साथियों जुड़ जाइए ताकि आपके जो पेपर में प्रश्न आने वाले हैं उन सबसे आप एक बार पहले ही मुलाकात कर सकते हैं। तो आपके जो 30 प्रश्न आने वाले हैं आज के इस क्लास में, उसमें से अगर आपने 20 प्लस कर लिए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है। और आपने कितने सिलेक्शन, आपके कितने प्रश्न सही किए हैं वो आप कमेंट में जरूर बताएं, भूले नहीं। अगर आपने 20 में से, सॉरी 30 में से आपने 20 प्लस प्रश्न कर लिए, यानी 21 कर लिए, 22 कर लिए, 27, 28 जो भी किए, आप कमेंट में जरूर बताएं ताकि आपका जो पानी, आपका लेवल है, आप कितने पानी में है, कितने पानी से ऊपर है, आपका लेवल पता चलेगा। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ कि मोरखा, मोरखा, तंग, मोहरा, नेवार, परचनी, ये सभी आभूषण के नाम है। ये किसके आभूषण है? ऊंट के हैं, बैल के हैं, हाथी के हैं, घोड़े के हैं। तो अपना आप जो आपका आंसर है वो कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका। ए वाला यानी ऊंट के। मोरखा, तंग, मोहरा, नेवार, परचनी आपके ऊंट के आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर की स्थापना किसने की? राजस्थान विद्यापीठ आपके जो उदयपुर में है, इसकी स्थापना किसने की? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है रमेश बोराना, रमेश बोराना। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने हीरालाल शास्त्री। आपके तीसरा ऑप्शन है जनार्दन राय नागर। और चौथा ऑप्शन है आपके भानु भारती। तो राइट आंसर कौन सा हो गया यहाँ पर? सी वाला, यानी जनार्दन राय नागर। जनार्दन राय नागर ने राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़, मारवाड़ में वीर पुरुषों के गोरक्षार्थ यानी गौ की रक्षा में, यानी गाय की रक्षा में दिवंगत हो जाने पर उनके बने स्थान पर, जिसमें कृष्ण गोवर्धन, जिसमें कृष्ण गोवर्धन धारण किए होते हैं, कहलाते हैं। तो क्या क्या कहलाते हैं? गोवर्धन, देवल, स्मारक या छतरी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया? गोवर्धन। ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपके जो आपके गौ रक्षा यानी गाय की रक्षा में जो दिवंगत हो जाते हैं उनके लिए बना जाते हैं गोवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाड़मेर के चौहाटन, बाड़मेर के चौहाटन कस्बे में हर 12 वर्ष में भरने वाले, हर 12 वर्ष में भरने वाले जो एक मेला लगता है, विशाल मेला जो कुंभ की भांति लगता है, उस लघु मरुस्थलीय रूप को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं सीताबाड़ी का मेला, भद्रकाली मेला, कपालेश्वर मेला, यानी कपालेश्वर महादेव मेला, और चमत्कार जी का मेला। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? कपालेश्वर महादेव का मंदिर, सॉरी मेला, कपालेश्वर महादेव मेला है बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना ईसर की गवर, बिना ईसर की गवर कहाँ पूजी जाती है? तो जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर या चूरू। तो राइट आंसर हो गया आपके जैसलमेर, जैसलमेर में पूजी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वराह जयंती, वराह जयंती मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? भादवा सुदी तृतीया, भादवा बदी तृतीया, वैशाख सुदी चतुर्थी या वैशाख बदी चतुर्थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके ए वाला, यानी भादवा सुदी तृतीया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलवर में, अलवर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आयोजित की जाती है, किस दिन की जाती है? बलिया नवमी, शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा। क्या है? एक बार बाद में वापिस देख लीजिए, बलिया नवमी, शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके बड़लिया नवमी, बड़लिया नवमी को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। और अगर आप इनमें से जो 20 प्लस प्रश्न आप कर रहे हैं राइट है, अगर आपकी आर्ट एंड कल्चर, यानी आज की जो स्पेशल क्लास है आर्ट एंड कल्चर की, इसमें से आपके अगर 20 प्लस प्रश्न राइट हो रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहद सुखद समाचार है, क्योंकि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर इनमें से एक प्रश्न आप जो राइट करते जा रहे हैं आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में अभ्रक की ईंटें बनाई जाती है, यानी कहाँ बनाई जाती है? तो भीलवाड़ा राजस्थान, धनबाद बिहार, कोटा और छत्तीसगढ़। कोटा है राजस्थान में, भीलवाड़ा राजस्थान और छत्तीसगढ़ या कोटा राजस्थान और धनबाद बिहार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा राजस्थान में है और धनबाद बिहार में, दोनों जगह क्या बनाई जाती है? अभ्रक की ईंटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशा माता, दशा माता पर्व पर आपके महिलाओं द्वारा किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो बड़, नीम, पीपल या कदम का वृक्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीपल का वृक्ष बिल्कुल राइट आंसर है। और आपको ये जो सरल बेसिक से बेसिक प्रश्न है, आपको पता होगा कि दशा माता के दिन पीपल की वृक्ष की पूजा की जाती है। और ये जो बेसिक प्रश्न है आपको एडवांस प्रश्न में भी देखने को मिलेगा, आगे देखते रहिए, स्किप ना कीजिएगा। आप अगर एक भी पल को एक बार 10 सेकंड के लिए आपने स्किप कर लिया, एक प्रश्न निकल गया, तो आपके लिए वो लाभदायक नहीं होने वाला है, हानिकारक साबित होने वाला है। अगर आपको बाद में नहीं सोचना है कि एक प्रश्न वो अगर छूटता नहीं, अगर स्किप नहीं करता तो बाद में वो उस समय याद आ जाता। तो यहाँ पर 10वां प्रश्न है मूर्तिकला के सिद्धहस्त सोमपुरा
जाति के शिल्पी मूलतः संबंधित है उदयपुर से, डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से या चित्तौड़गढ़ से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां राज्य में मोती का उत्पादन मुख्यतः कहाँ किया जाता है? यानी अपने राज्य में राजस्थान में मोती का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो जोधपुर, जयपुर, बांसवाड़ा या उदयपुर? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी यानी बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में आपके मोती का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, क्या प्रश्न है, देशी राज्य लोक परिषद की अपील पर भारत की सभी रियासतों के प्रजामंडल ने रियासती दिवस कब मनाया? 19 अप्रैल 1942, 14 अप्रैल 1942, 30 मार्च 1942 या 28 फरवरी 1942? तो राइट आंसर क्या हो गया आपके? ए वाला, यानी 19 अप्रैल 1942 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अपील पर सभी रियासतों ने क्या मनाया? रियासती दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है? तो डूंगरपुर जिले में देवल की खान से पारेवा का पत्थर निकलता है। पहला ये जो वाक्य है ये है। दूसरा है, काष्ठ पर कलात्मक सूक्ष्म शिल्प की मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। और बांसवाड़ा के चंदू जी का गढ़ा और डूंगरपुर के बोड़ीगामा गांव अब में बनने वाले तीर कमान प्रसिद्ध है। और चौथा जो कथन है वो है कि राजस्थान में हस्तकलाओं के आकार के रूप में मनाया जाता है, तो माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि चार जो कथन दे रखे हैं इनमें से राइट कौन सा हो गया? बी वाला, यानी बी वाला जो राइट है यहाँ पर, ऑप्शन बी राइट है, क्योंकि ये वाला सिर्फ गलत है, बाकी सभी जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन आचार्य हरिभद्र सूरी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ? तो डूंगरपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा और राजसमंद। देखिए चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पहले निष्कासित करते जाना है, फिर एक को राइट कर देना है। तो यहाँ पर राइट आ जाएगा आपके बी वाला, यानी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतरसिंह और पंचमसिंह किस कांड में शहीद हुए थे? यानी जो एक कांड हुआ था आपके राजस्थान के इतिहास में, यानी जो आपके शहीद हुए थे वो नाम है उनके छतरसिंह और पंचम सिंह। तो कौन से कांड में हुए थे? निमड़ी कांड, निमुचना कांड, तसीमो कांड या मानगढ़ धाम हत्याकांड? तो राइट आंसर कौन सा हो गया यहाँ पर? तसीमो कांड याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ये जो मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ ये आपके गोविंदगिरी यहाँ पर अध्यक्षता कर रहे थे। और निमुचना कांड में आपके मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य, राजस्थानी साहित्य का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? तो 1930, 1944, 1935 और 1950। तो रेड आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर 1944, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल रेड आंसर हो गया। आप साथ के साथ करते जाइए और इनको लिखते जाइए, ताकि आपके अभी जो परीक्षा में थोड़ी समय बाकी है वो आपका समय जो बाद में बाकी है आपके आगे चलकर वो समय है उसका सदुपयोग कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 17वां प्रश्न है, प्रथम साहित्यिक वैली है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, बुद्धिरास, हर पार्वती वैली, राहुल वैली या पृथ्वी वैली? तो चारों ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा आपके सी वाला, यानी राहुल वैली आपके प्रथम साहित्यिक वैली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एलपी टेसीटोरी आपके इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इनका नाम याद रख लीजिएगा। ये नाम आपके सभ्यता में भी आ सकता है, आपके राजवंश में भी आ सकता है। के योगदान से संबंधित कौन सा कथन गलत है? बीकानेर का प्रसिद्ध और दर्शनीय म्यूजियम इसकी स्थापना में, राजस्थान के चारण साहित्य का सर्वेक्षण करने और संग्रह करने में वेली किशन रुक्मणी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। ये आपके पृथ्वीराज राठौर ने लिखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। गागरोन झालावाड़ के किले में लिखा गया। और आगे और है, छंद राव जेतसी रो नामक डिंगल भाषा के दोनों ग्रंथों का संपादन किया, या सरस्वती और दशदती की सुकी घाटी में लोथल के हड़प्पा पूर्व में प्रसिद्ध केंद्र की खोज की? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार कथन आपने देख लिए, कौन कौन से कथन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपके डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 19वां प्रश्न, लोक देवता डूंगर जी और जवाहर जी के गीत जिन्हें भोपो द्वारा गाया जाता है क्या कहलाते हैं? पवाड़े, टब्बा, छावली या वर्णक क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, छावली कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी के राजकवि को या राजस्थान के राजकवि को सूर्यमल मिशन ये की कृति वंश भास्कर को पूर्ण किया किसने किया? कर्णिदान ने, माला सांधु ने, मुरालीदान ने या किसना आड़ा ने? तो किसने किया? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुराली दान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीनमाल जालोर में जन्मे महाकवि माँ की प्रमुख रचना है प्रबंध कोश, नए तरंग, वास्तुमंजरी या शिशुपाल वध? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला, यानी शिशुपाल वध। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, खुगाली का संबंध है स्त्रियों के वस्त्र से, पशुओं के पीठ से मेल उतारने का उपकरण, या फिर गले का एक आभूषण और उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर? सी वाला, यानी गले का एक आभूषण है। कौन सा? खुगाली गले का एक आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाकसा उमा चौखुलिया और दुपलिया है क्या है? तो आभूषण है,
या फिर धोतिया है, देखिए पाँवों में पहने जाने वाला आभूषण, सिर पर पहने जाने वाली टोपी के विभिन्न प्रकार, पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली विभिन्न प्रकार की धोतिया और सिर पर बांधे जाने वाला आभूषण। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपके बी वाला, यानी सिर पर पहने जाने वाली जो टोपियां होती है उनके विभिन्न प्रकार हैं आपके खाकसा, उमा, चौकुलिया और दुपलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अबुल फजल के नाम से विख्यात, यानी जिनको उपाधि दी गई है अबुल फजल, राजस्थान के अबुल फजल नाम से। तो इतिहासविद आपके हैं मुनोत नैन्सी। मुनोत नैन्सी का प्रसिद्ध ग्रंथ आप कमेंट में बताएं कि जन्मस्थली है जोधपुर, बीकानेर, मेड़ता या पाली। तो चार ऑप्शन में से राइट आंसर हो गया आपके ए वाला, यानी जोधपुर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात भौतिकीविद श्री दौलत सिंह कोठारी जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और कोठारी कमीशन के अध्यक्ष रहे हैं, निवासी थे उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर जयपुर। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से राइट आंसर हो गया आपके ए वाला, यानी उदयपुर के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, देश का प्रथम उद्योग तकनीकी म्यूजियम है, करनी म्यूजियम, बीकानेर, सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय हनुमानगढ़, बिरला तकनीकी म्यूजियम पिलानी झुंझुनू या फिर श्री बांगड़ राजकीय संग्रहालय पाली। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा हो गया आपके सी वाला, यानी बिरला तकनीकी म्यूजियम पिलानी झुंझुनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, रथ सातम यानी रथ सप्तमी, रथ सातम या रथ सप्तमी त्योहार कब मनाया जाता है? तो फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को या फिर माघ कृष्ण सप्तमी को या मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को। तो आपके देखिए जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से राइट आंसर हो गया बी वाला, यानी माघ शुक्ल सप्तमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जोधपुर रियासत के महाराजा उमेद सिंह ने अकाल की विभीषिका में नागरिकों को राहत देने के लिए उद्देश्य से एक कौन से संग्रहालय का निर्माण करवाया? तो यहाँ पर संग्रहालय के नाम दे रखे हैं आपके मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ संग्रहालय, उम्मेद भवन पैलेस संग्रहालय, पाश्च विद्या प्रतिष्ठान या फिर महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र। तो राइट आंसर हो गया आपके बी वाला, यानी उम्मेद भवन पैलेस संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्बुडो, जमाई, जीरो। नाम याद रखिएगा, निम्बुडो, जमाई, जीरो आदि है राजस्थानी लोकगीत है, खेतों में उगने वाली खरपतवार है, प्रथम प्रसव के बाद विभिन्न रस्मों रिवाज है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया? राजस्थानी लोकगीत है, निम्बुडो, जमाई और जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत रैदास की छतरी निर्मित है कहां पर है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा या डूंगरपुर। तो राइट आंसर हो गया आपके चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में आपके मीराबाई के मंदिर के जस्ट सामने बनी हुई है संत रैदास की छतरी, संत रैदास की छतरी जस्ट सामने बनी हुई है। और बात करें अगर आज की क्लास की, तो ये यहीं पर पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।